जास्मिन फोन काट देती है। वो तैयार थी उस चीज का मुकाबला करने के लिए जो उसकी जिंदगी में डर बनकर वापस आ चुकी थी। रात हो चुकी थी और जास्मिन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बाहर देखा तो बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। वो फिर भी अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। बारिश में भीगते भीगते वो अंकल के पास जाकर बैठ गई। अंकल कैफे बस बंद करने ही वाले थे। जास्मिन को देखकर परेशान हो गए। अरे क्या हुआ डियर, तुम इस वक्त? जास्मिन ने अंकल को साथ बैठने को कहा और वो उनके कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। अंकल के पास कई सवाल थे उससे पूछने को, पर उस समय वो चुप रहे और जास्मिन को मन हल्का करने का पूरा मौका दिया। फिर थोड़ी देर बाद जास्मिन हिम्मत जुटाकर अंकल से बात करने लगी। अंकल, आप आगे की कहानी सुनाओ ना। अंकल मुस्कुराकर बोले, मुझे मालूम था तू पूरी कहानी बिना सुने नहीं रह पाएगी। तो बाबा के जाने के बाद माँ का कहर बढ़ता गया। मजबूरी में वो मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे काम पर भेजने लगी और उस खाली घर में अपने हवस को मिटाने के लिए कई मर्दों को बुलाने लगी। माँ ख्याल रखती थी मेरा। दिन भर जब थक कर आता था ना तो बचा हुआ खाना मुझे ज़रूर परोसती थी। कई बार मुझे खाने के ख़राब होने की मुश्क आती थी, मगर ना कैसे करता। माँ की मार से बेहतर वो बासी खाना होता था। जास्मिन में दिन पर दिन सहमता गया। माँ को मैं माँ भी ठीक से नहीं बोल पाता था। डर लगता था कि बार बार माँ बोलने पर माँ मुझे फिर से न मार दे। एक रात आंख जल्दी लग गई थी और मैं सो गया। कुछ कदमों की आहट से मेरी नींद खुली तो देखा कोई आया था घर में। मैंने पहचाना तो नहीं, पर जैसे माँ को गले लगा था वो देखकर लगा कि माँ का कोई रिश्तेदार है। नीचे जाकर देखा तो आंखें शर्म से झुक गईं। माँ को ऐसी हालत में देखा जिस हालत में बेटा अपनी माँ को कभी नहीं देख सकता। मुझे उस आदमी पर गुस्सा आया। मन तो किया कि जान ले लूं उसकी। आखिर उसने मेरी माँ को छुआ कैसे? माँ ने मुझे देख लिया। वो चिल्लाकर बोली, चला जा यहां से मनहूस औलाद, ग्रहण बन के छाती पर बैठा है मेरी। मैं रोता रोता उस घर से भाग गया। आज 22 साल हो चुके हैं, ना मैंने अपने घर की तरफ कभी रुख किया, ना अपनी माँ की तरफ। जास्मिन अंकल के आंसू पोंछने लगती है और पूछ डालती है, अंकल आपने मुकाबला क्यों नहीं किया उस डर का? आपको कितना दुख दिया माँ ने, कितना टॉर्चर किया, आपके बाबा को भी मारा। अंकल बोले, मैं कमजोर था जास्मिन। A man with no power to fight with the powerful. जास्मिन अंकल से कुछ देर और बातें करके घर की ओर वापस चलने लगती है। इस बार उसके मन में एक हल्कापन है। उसे अच्छा लगता था अंकल से बात करना, उन्हें सुनना। न जाने कैसी ताकत आती थी उसमें। जास्मिन उसी रात करवट लेते हुए अपना बचपन याद करने लगती है। नीले रंग की दीवारें, एक छोटा सा कमरा जिसमें जास्मिन सोती थी, एक छोटा सा टीवी, कमरे के साथ में एक वरांडा जहां उसकी माँ बैठ के स्वेटर बुना करती थी। जास्मिन को उसके दोस्तों ने चोरी की बुरी आदत सिखा दी थी। कभी माँ की जेब में से पैसे चुरा लेती थी, कभी स्कूल में किसी बच्चे का पेन, तो कभी किसी पड़ोसी के घर में रखी कोई भी अनोखी चीज। इस बात की खबर लगते ही जास्मिन की माँ ने उसे खूब डांटा और उसे मारा भी। लेकिन जास्मिन की कई बुरी आदतें बढ़ती जा रही थीं। एक रात जब जास्मिन सो रही थी तो उसे उसके कमरे में बाहर कोई झांकता हुआ दिखा। वो डर गई और भागकर अपनी माँ के कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन उसे एहसास हुआ कि शायद कोई वहम हुआ था उसे, पर वो वहम उसका यकीन में बदलता गया जब वो छवि उसे बार बार दिखने लगी। कभी उसे झांकती,
तो कभी उसके पलंग के पास बैठी उसे एकटक देखती रहती। जास्मिन अपने ही घर में अब डरने लगी थी। उसने अपनी माँ से जिक्र किया तो माँ ने वहम बताकर टाल दिया। वो छवि जास्मिन को 5 साल तक तंग करती रही। ना वो कभी हिम्मत जुटा पाई उसे देखने की और ना पूछ पाने की कि वो कौन था और क्या चाहता था। एक रात जास्मिन ने ठान लिया था कि अब वो पता करके रहेगी, मगर उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। उसका डर और बढ़ गया। वो चिल्लाई, अम्मा, कहाँ हो तुम अम्मा? बाहर बरामदे में देखा तो उनके कच्चे मकान की बत्ती ऑन थी। वो वहां की ओर भागी। वो झांककर मां को ढूंढने लगी। दरवाजा हल्का सा खुला देखकर वो अंदर जाने ही लगी थी कि उसने अपनी मां को एक बड़े हवन कुंड के साथ देखा। ओम तारे तु तारे तारे स्वाहा, ओम तारे तु तारे तारे स्वाहा। हे देवता, मेरी बच्ची की बुराई का असर मेरे जीवन काल तक ना पहुंचाना। मैं इस अग्नि में उसके पाप की बलि चढ़ाती हूं। इस दूध से उसकी सारी बुराई का अंत होता है। ओम तारे तु तारे तारे स्वाहा। जास्मिन एक टक अपनी मां को उस छवि के साथ बैठा देखकर मौन में चली गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां ने उसकी ये बुराई मिटाने के लिए उसकी जिंदगी के 5 साल दहशत में बितवा दिए। जास्मिन वहां से हमेशा हमेशा के लिए मकलोडगंज आ गई। आज 27 फरवरी 2008 है। जास्मिन की मां को गुजरे 5 साल हो चुके हैं। लोग बताते हैं जास्मिन की मां को हार्ट अटैक आया था, पर जास्मिन ने खुद को उस छवि से हमेशा हमेशा के लिए फिर से जुदा कर लिया था। और हाँ, जास्मिन पेशे से आज भी एक वैश्या है। ये कहानी थी जास्मिन, उसकी मां, अंकल और उनकी मां की। ये 4 अलग किरदार थे, लेकिन जरा गौर से सोचिएगा तो सिर्फ 2 रूह जो एक समान थी। हालातों से मजबूर जास्मिन और अंकल ने अपने डर का सामना अलग अलग तरीके से किया। किसी ने डर से भागकर तो किसी ने